Hello students, today we are going to learn about the reported speech or direct indirect speech. First of all, read the sentences carefully and notice the difference in both the sentences. The first sentence, the teacher said the earth revolves around the sun. The teacher told that the earth revolves around the sun. One more sentence. Ron said, I like my boss. Ron said that he liked his boss. So, can you see the difference? Can you notice? Yes, there is some difference in the words, but if we talk about the meaning, there is no difference in both the sentences. अगर हम मीनिंग देखें तो दोनों का सेम मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ वर्ड्स में कुछ कुछ चेंजेज हैं. तो जब हम स्पीकर की बात को एज इट इज़ बिना वर्ड्स में चेंज किए एज इट इज़ कहते हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. व्हेन वी रिपोर्ट समवन एल्स स्पीच ईदर डायरेक्टली यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. और हाँ, अगर हम स्पीकर की बात को अपने शब्दों में बिना अर्थ चेंज किए शब्दों में कुछ चेंज करके अपने तरीके से कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है. व्हेन वी स्टार्ट स्पीकर्स वर्ड इन अ डिफरेंट वे विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. देन पार्ट ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच. जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब and second is reported speech. The part which is outside the double inverted comma, that is called reporting verb, and the part which is quoted in between the double inverted comma or the quotation mark, that is called reported speech. ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकती है और बाद में भी, बट इट ऑलवेज रिमेन आउटसाइड द डबल इन्वर्टेड कॉमा. Then read one more sentence. The teacher said to the students, have you completed the work? The teacher asked the students if they had completed the homework. One more sentence. The teacher said, what did I teach you yesterday? The teacher asked the student what he had taught them द प्रीवियस डे. यहाँ भी अगर हम सेंटेंसेस की बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे तो कुछ शब्दों में चेंज है. क्या क्या चेंज हमें देखने को मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट को हमने चेंज किया द टीचर आस्क्ड. सेड टू को हमने किस में चेंज किया? आस्क्ड में. बट अगर हम इन सेंटेंसेस में देखेंगे तो यहाँ पे हमने सैड को टोल्ड में चेंज किया है और सेकंड सेंटेंस में सैड का सैड ही रखा है. तो इसका मतलब है कि पहला जो रूल है वो ये है, मेक नेसेसरी चेंजेस इनटू रिपोर्टिंग वर्ब एज पर द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. हमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है एज पर द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसका जो सेंटेंसेस है वो कौन सी कैटेगरी का है उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे. अगर हमारा सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, साधारण सेंटेंस है, तो हम जो सैड है उसको टोल्ड में चेंज करेंगे और सम टाइम हम इसको सैड भी रख सकते हैं जैसा हमने फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में किया था. If the sentence is interrogative sentence, then said to is changed into asked. If the sentence is imperative, in imperative there is command, order, request. तो हमारा सेंटेंस अगर कमांड वाला है, ऑर्डर वाला है, रिक्वेस्ट वाला, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंज करेंगे. हम कहेंगे ही ऑर्डर्ड, ही रिक्वेस्टेड, ही कमांडेड. इस तरीके से हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे. एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं उसमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है
he exclaimed with joy, he exclaimed with sorrow, he exclaimed with wonder। तो ऐसे वर्ड हम यूज करेंगे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के लिए। एंड द नेक्स्ट चेंज इज रिमूव कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ऐड conjunction। We add the conjunction as per the sentence. If the sentence is declarative, then we add the conjunction that. In interrogative, if or whether is used as a conjunction. In imperative sentence, to is added as a conjunction. In exclamatory, that is used as a conjunction. In interrogative, if the sentence is WH वर्ड, हमारा जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड से शुरू होता है, देन WH वर्ड इटसेल्फ वर्क एज ए कंजंक्शन। WH वर्ड में WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगा, उसमें अलग से इफ़ या वेदर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल इज मेक द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस डिक्लरेटिव एंड पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है तो हमें उसको डिक्लरेटिव बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है और एंड में फुल स्टॉप लगाना है। कोई और पंक्चुएशन मार्क एंड में नहीं लगाना है, हमें सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है। देन मेक नेसेसरी चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। फिर हम रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उसमें कुछ नेसेसरी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेटमेंट हम करेंगे, लाइक चेंज ऑफ द टेंस एज पर द रूल। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस टू कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस फॉर्म। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट का टेंस है वो चेंज हो जाएगा, पर अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज प्रेजेंट के जो चारों हैं, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दीज ऑल आर चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कहने का मतलब प्रेजेंट के चारों हैं वो पास्ट के चारों में एज इट इज चेंज होंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देन सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज। कहने का मतलब है प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में चले जाएंगे, पास्ट के शुरू के दो हैं वो पास्ट के एंड के दो में चेंज हो जाएंगे, और लास्ट के जो पास्ट के हैं दोनों पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दे विल नॉट बी चेंज्ड, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल जो कि मॉडल होते हैं, तो उनका जो चेंज होगा फ्यूचर टेंस का जो चेंज है वो मॉडल कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इन शॉर्ट सन बाय 1 2 3। हमारा जो नेक्स्ट रूल है दैट इज चेंज ऑफ मॉडल्स। In change of model, can will be changed into could. Will and shall both will be changed into would. May, might,
must, must or had to, would no change, ought to no change एंड कुड नो चेंज। मॉडल का जब हम चेंज करेंगे तो कैन को कुड में, विल और शैल दोनों को वुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में और समटाइम मस्ट भी उसको हम छोड़ सकते हैं, चेंज कर देंगे। वुड, ऑट टू, कुड, ये जो पास्ट वाले जो मॉडल होते हैं उनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट में ही होते हैं। नेक्स्ट रूल इज time and place denoting word change. Then change of time denoting words. Today changed into that day. Tomorrow is changed into the next day or the following day. Yesterday, the day before or the previous day. Now, then, at that moment or at that time. Tonight is changed into that night. Last night is changed into the night before or the previous night. Last week, the week before or the previous week. Thus, so. Now, change of place denoting words. Here is changed into there, this into that, it is also into that, these into those, ago into before, and now into then. So like that we have to make the changes. So these are the main rules. Again, repeat all the rules. First, make necessary changes into reporting verb as per the sense of the reported speech. Second, remove comma and double inverted comma and add conjunction as per the sentence. Third, make the reported speech sentence declarative and put a full stop at the end of the sentence. And next, make necessary changes in reported speech like change of tense, change of pronoun, change of modals, change in time and place denoting words. In this sentence, we can see the teacher said to the student. Here, said to is changed into asked. Have you completed the homework? ये जो सेंटेंस है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो शुरू से हम इसको चेंज करेंगे। द टीचर सेड टू को हमने बना दिया आस्क्ड, कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा रिमूव करके हमने कंजंक्शन ऐड किया, इफ़ और वेदर कोई एक यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हमने इफ़ या वेदर ऐड किया। फिर इसको हमें डिक्लेरेटिव बनाना है तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने पहले सब्जेक्ट लिखा दे, फिर हैव को लिखा हैड। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए दे हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। इन नेक्स्ट सेंटेंस द टीचर सेड, सेड को हमने कहा आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड। फिर रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा, तो कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा हटा करके हमने कंजक्शन जोड़ा वॉट, क्योंकि वॉट है वो WH वर्ड है और WH वर्ड इटसेल्फ वर्क एज अ कंजक्शन। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वॉट, आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। आई द टीचर, तो द टीचर वो सिंगुलर है और मस्कुलाइन है, तो सिंगुलर मस्कुलाइन हमारा जो प्रोनाउन वो होता है ही, तो हमने इसको लिखा ही। यहाँ पे हम शी करेंगे तब भी सही होगा क्योंकि यहाँ पे टीचर का जेंडर डिनोशन नहीं है, नहीं पता चल रहा फीमेल टीचर है या मेल टीचर है। यहाँ पे ही और शी दोनों हमारे सही होंगे, तो ही। और ये सिंपल पास्ट है, तो मैंने बताया था पास्ट के शुरू के दो हैं वो
पास्ट के एंड वाले दो हो जाएंगे, तो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो हम इसको करेंगे व्हाट ही हैड टॉट दैम, और यस्टरडे को करेंगे द प्रीवियस डे। इस सेंटेंस में हम देखेंगे द टीचर सैड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इसमें हमने देखा कि सैड को टोल्ड में चेंज किया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हमने रिमूव किया और कंजंक्शन ऐड किया, बट हमने सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं किया। क्यों? बिकॉज दिस इज़ ए यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक जो ट्रूथ होती है, मैथमेटिकल जो फैक्ट होते हैं, जियोग्राफिकल जो फैक्ट होते हैं, उनका टेंस चेंज नहीं होता, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं, उनको हम सिंपल पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। तो एज इट इज़ हमने रख दिया दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इन नेक्स्ट सेंटेंस रॉन सैड आई लाइक माई बॉस। इसमें हमने द रॉन सैड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके हमने कंजक्शन दैट ऐड किया, क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देन आई को हमने, रॉन के लिए आई यूज हुआ है तो हमने ही किया, लाइक को लाइक्ड किया, सिंपल पास्ट था, सिंपल पास्ट बना दिया, सॉरी प्रेजेंट सिंपल को हमने सिंपल पास्ट बना दिया, और माई को हिज किया है जो कि प्रोनाउन का चेंज है, और बॉस का बॉस रहेगा। रॉन सैड दैट ही लाइक्ड हिज बॉस। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। थैंक यू।